अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सबके सपोर्ट की वजह से मैं अब तक यहाँ तक पहुँची हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आगे भी आप मेरी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जी मैं अम्मी के लिए खाना बना रही थी, गोश्त का सालन। तो जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो उनके हम अलग से ही खाना जो है फीका खाना बनाते हैं, परहेज़ी खाना जो होता है वो ही आजकल उनके लिए बन रहा है। तो उनके लिए मैंने गोश्त बॉईल कर दिया हुआ था और जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद ये देखें जी, हमारा डिस्पेंसर जो था वो ख़राब हो गया था, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया हुआ है। तो वरना ठंडे पानी की इतना ज़्यादा मसला बन रहा था। तो खैर सारा किचन वगैरह साफ़ किया, सारा दिन काम करते रहो ना, काम ही नहीं ख़त्म होता है। एक दफ़ा किचन साफ़ करके जाती हूँ, दोबारा आती हूँ तो फिर से बिखरा होता है, बर्तन ही बर्तन हर तरफ, बस यही मसले चल रहे होते हैं। उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने सारे धोए, सुबह का टाइम था, फिर बाहर गई चिड़ियों को ना पानी डालने के लिए। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाहर ना हमने छोटी सी कुलानी रखी हुई थी दरवाज़े के पास। तो फिर वहाँ पे तो वहाँ तक वो नहीं आती, तो फिर मैंने कहा ग्राउंड के अंदर ही रख देते हैं पौधे के नीचे ना। तो भाभी ने यहाँ पे रखी हुई थी। अब यहाँ पे तो परिंदे वगैरह नहीं आएंगे क्योंकि यही हमारा मेन एंट्रेंस है, हम लोग आते जाते रहते हैं, तो चिड़ियाँ वगैरह जो डरती हैं। तो इस वजह से ना तो फिर मैंने कहा कि इसको ना उठा के मैं उधर नीचे करके रखती हूँ। वहीं पे खाने दाना वगैरह के लिए भी हमने एक कुनाली रखी हुई है। तो फिर मैंने यहाँ पे ना आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम लोग जब अपने पिछले घर में रहते होते थे ना, तो वहाँ पे हमने मौसमी का पेड़ था, उसके नीचे रखे हुए थे, मतलब इस तरह से ना। उसके बाद उनको पानी वगैरह डालने के बाद फिर मैं अंदर आ गई और दोपहर को बनाने थे आलू। तो फिर मैंने कहा चलें काम से पहले फटाफट ना आलू काट के तो मैं इसको ना चढ़ा देती हूँ। भाभी ने कहा मैं बनाऊँगी, तो लेकिन वो नमाज़ पढ़ने लग गई, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं ही कट कर लेती हूँ। तो बाहर चली हुई बहुत तेज़ आंधी आ रही है, शायद बहुत तेज़ हवा, और खिड़की की भी बहुत तेज़ हवा आवाज़ आ रही है। तो खैर जल्दी से मैंने यहाँ पे आलू कटे और हमने बनाने थे टमाटर आलू की सब्ज़ी। ये बहुत टेस्टी बनती है, इसमें टमाटर डलते हैं और हरी मिर्चें डलती हैं और नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जो भी चीज़ें आप मटर डालें। इसमें प्याज नहीं डलता, तो लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो मेरा क्या मसला है, मैं जितना कम नमक मिर्च डालूँ ना उतना ही ज़्यादा मेरे हाथों से डलता है, पता नहीं क्यों। तो ख़ैर मैंने इस तरह से टमाटर वगैरह, हरी मिर्चें सब कुछ काट दिया था और इसके बीच में ही डाल दिया, और हल्दी, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, थोड़ा सा चार गोश्त मसाला ये डाला। और लाल मिर्च इतनी ज़्यादा हो गई इसमें मिर्च ना, कि खाने मुश्किल हो गए। सब ने इतनी मुश्किल से खाए थे, क्योंकि हमारे घर में वैसे ही नमक मिर्च जो है कम खाते हैं। तो खैर फिर मैंने इसको इस तरह चढ़ा दिया था। तो प्लीज़ पीछे से जो आवाज़ आ रही होगी ना उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पीछे बहुत खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। तो मैं ऊपर कमरे में आके ना वॉइस ओवर दे रही थी। तो ये हमारे जो नेबर्स हैं जिनकी सब्ज़ियाँ वगैरह लगी हुई थी, उन्होंने हमें प्याज भेजे थे। तो ये घर के प्याज थे जो मैंने अक्सर अपनी वीडियो में भी आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। तो ये बाजी जो थी वो प्याज दे के गई थी। तो बहुत बड़ी बात है जी, कोई आजकल के दौर में इस तरह कोई किसी को चीज़ वगैरह, मतलब ऐसे सब्ज़ियाँ वगैरह तो बिल्कुल नहीं देती है। तो खैर हमने रात को बनाई थी भिंडी चिकन, तो यहाँ पे बना के रख दी थी और यम्मी का खाना था। तो उनके लिए थोड़ी सी हमने भिंडियाँ बनाई थी और साथ में चिकन उनका भी पक रहा था। तो बस यही दिन की रूटीन होती है। एक औरत सुबह से लेकर शाम तक उसके कभी काम नहीं ख़त्म होते हैं, सारा दिन कभी कुछ तो कभी कुछ। तो यहाँ पे जी मुश्तबा आया था, तो मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो ये अपनी कुछ बुक्स वगैरह उठाने के लिए आया हुआ था, पेंसिल वगैरह लेनी थी इसने। तो ये ट्यूशन गया हुआ था, तो वहाँ से आया था। उसके बाद फिर मैं ऊपर कमरे में आ गई, मैंने नमाज़ अदा करनी थी। तो मैंने कहा फटाफट नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर रात का मतलब खाना वगैरह और चाय वगैरह सबको देनी होती है, तो टाइम नहीं मिलता। तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए ना जल्दी से कमरे में आती हूँ, क्योंकि नीचे मेरे से नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, बहुत शोर शराबा होता रहता है इस वजह से ना। तो मैं ऊपर ही आकर नमाज़ वगैरह पढ़ लेती हूँ। तो अब सब के लिए भी मैं दुआ कर रही हूँ, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलें आसान करे, मेरी दुआ है।
मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी यहाँ पे ये देखें जी हमारी भिंडी का, और हमारी भाभी को ना प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये देखें पूरी भिंडियों में उन्होंने इतना सा प्याज डाला हुआ था, तो अभी इसको मिक्स नहीं किया था, ऊपर ऊपर ही पड़ा था। तो उसके बाद रात को हमने खाने पे बनाए थे जी केक। तो यहाँ पे हमने कुछ चॉकलेट वाले बनाए थे, कुछ हमने सादे बनाए थे। तो हमने उनके घर भी भेजने थे, हमारे अपने नेबर्स के घर भी, और यहाँ पे अपने लिए भी बना रहे थे। उसके बाद ये देखिए जी कच्ची कैरी आई हुई थी, आम, तो इतना मज़े का लग रहा था। और ये देखें बनाना कितना बड़ा बड़ा और बहुत ही मज़े का बनाना भाई लाए थे। और ये देखें केक वगैरह हमने वहाँ पे भेज दिए थे। और ये देखें जी ये बने हुए थे, और ब्राउन शुगर का टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर ये नेक्स्ट डे था, सुबह मॉर्निंग पे यहाँ पे सबके लिए मैं फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही थी। तो यहाँ पे जी फ़्रेंच फ्राइज़ ये ब्राउन शुगर डालते हैं ना, उससे थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाता है। तो हमारे घर मोहम्मद भाई को फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बेसिक उसी के लिए मैं बना रही थी यहाँ पे ना सुबह सुबह के टाइम। तो फिर अम्मी ने कहा कि मैंने तो खाने नहीं है फ़्रेंच फ्राइज़, तो मैंने कहा चले उनके लिए मैं सेवइयाँ बॉईल कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने सेवइयाँ खानी है, तो उनके लिए भी मैंने साथ ही पानी चढ़ा दिया था, तो साथ ये बन रहे थे। तो सुबह की बस इसी तरह दौड़ होती है, जल्दी जल्दी सबको नाश्ता देना होता है। तो आई होप आप सबको मेरा एक छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा, तो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। फिर से कह रही हूँ, बार बार मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखें जी कितना प्यारा कलर आया, और हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हो गए थे। तो ये आखिरी रह गया था, तो उसके बाद मैंने कहा जल्दी से ये देखें फिर अम्मी का नाश्ता तैयार करते हैं, और उसके बाद मैंने अपना नाश्ता तैयार करना था। तो खैर उसके बाद मैंने कहा इसको साइड पे करते हैं, सबका नाश्ता वगैरह दे के। फिर ये देखें जी कितना मज़े का और प्यारा कलर आया था। फ्रेंच फ्राइज़ वैसे ही सबको बहुत पसंद होते हैं, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद होते हैं। तो मेरे घर में ऑलमोस्ट सबको पसंद है, सिर्फ भाई को नहीं अच्छे लगते, बाकी सब लोग शौक़ से खाते हैं। तो खैर यहाँ पे जी हमारे फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी थे, और बाहर आई थिंक आज ना बारिश आने वाली है, बादल भी आ रहे हैं और आंधी भी चल रही है। तो यहाँ पे ये देखिए जी ये भी ऑलमोस्ट तैयार ही थी, तो अभी मैंने इसका पानी निकाल देना है। यहाँ पे मैंने छाननी वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। उसके बाद अम्मी ने इसको ना दूध के अंदर डाल के खानी थी, तो उनको वैसे ही सिंपल आजकल घी वगैरह तो वैसे ही नहीं हम उन्हें दे रहे हैं, तो बस लाइट से खाने वो खा रही हैं आजकल। तो मैं उसके बाद फिर मैंने कहा अपने लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, तो मैं अपने लिए चाय चढ़ा दी थी साथ में, और साथ में ये देखे बॉयल हो गई थी। तो अभी वो कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो मैंने कहा चलें पहले मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, बाद में उन्हें दे दूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने अपनी चाय और साथ में मैंने अपने स्लाइस, सबका अलग अलग नाश्ता होता है, किसी ने कुछ खाना होता है, किसी ने कुछ खाना होता है, बस ऐसे ही चलता है। तो खैर सबके अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो जी ये देखिए जी मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय वगैरह बना ली थी, और उसके बाद चीनी और ब्राउन शुगर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो वाइट चीनी से ज़्यादा ब्राउन शुगर ज़्यादा अच्छी होती है, आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जब हम शुरू से इस्तेमाल किया फ़र्स्ट टाइम मतलब इस्तेमाल की थी ना, तो इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा तौर पे लोग आजकल ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आने लग गई है। तो आज फिर उसके बाद फिर मैंने अम्मी के लिए बनाया जी दोपहर को मटर। तो उन्होंने कहा हमें ना मटर कूट के ना कुंडी के अंदर और मुझे वो बना के दें। तो एक तो घी वगैरह उनकी जो हांडी होती है ना उसमें अंदर बहुत कम डालते हैं, तो उस वजह से ना तो यहाँ मैंने मटर को ना कुंडी के अंदर अच्छे से कूट लिए थे, और कूटने के बाद फिर मैंने छोटा सा प्याज कट किया और इसमें आधा टमाटर डालना था। तो इसको मैंने हल्की आंच पे रखा कि ज़रा ना प्याज ब्राउन हो जाए, और उसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए और थोड़ा सा काली मिर्च, और इस तरह से नमक तो हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैंने कहा हल्की आंच में अच्छे से मसाले की भुनाई हो जाए, उसके बाद मैं इसमें मटर ऐड करूँगी। और मुझे भी ये बहुत टेस्टी लगती है। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा दोपहर को हम लोग बना लेते थे, इस दफ़ा तो मैंने बिल्कुल नहीं बनाए हैं। और
जब से मैदे वगैरह की और इस तरह के मसले शुरू हुए ना, तो हरी मिर्ची और ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल बंद कर दी हैं। डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया था। तो पहले तो मैं मिर्ची फ्राई करके और ऐसी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती थी गर्मियों में, साथ लस्सी बना के और तंदूर की रोटी, कितना मज़ा आता है। तो यहाँ पे मेरे हाथों पे भी लग गए थे, तो मैंने कहा चले इसको वॉश करते हैं, उसके बाद जी जल्दी से खाना देते हैं, क्योंकि अम्मी को लगी हुई थी बहुत तेज़ भूख। तो मैं इनका जल्दी से उन्हें खाना दे देती हूँ और ये फटाफट ही बन जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता इन्हें, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो ये वीडियो थी मेरी आई थिंक 3 से 4 दिन की। आजकल ना वीडियो बनाना इतना मुश्किल हुआ क्योंकि पहले एक रूटीन व इंसान चल रहा होता है। तो मिलती किसी नए